शांति। आज की मुरली की डेट है 10 दिसंबर 84 और मुरली का हेडिंग है पुराने खाते की समाप्ति की निशानी। तो कमल पुष्प सम बनाने वाले बाप दादा बोले, आज बाप दादा साकार तन का आधार ले साकार दुनिया में साकार रूपधारी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। वर्तमान समय की हलचल की दुनिया अर्थात दुख के वातावरण वाली दुनिया में बाप दादा अपने अचल अडोल बच्चों को देख रहे हैं। तो देखो वातावरण अभी भी उस वक्त 84 का उस वक्त क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और उसकी हत्या के बाद थोड़े दंगे हुए, उसके कारण वातावरण थोड़ा दुख वाला था। तो एक दो सेंटर भी, जो गंगे दादी का सेंटर था, उस दिन मुरली पड़ी, वो सिखों का था, वो भी जला दिया था। तो वो उस वक्त का वातावरण थोड़ा दुख में बना हुआ था। तो बाबा ने थोड़ा सा उस पर बोला कि जो बच्चे अटल अडोल हैं, बाप दाद जो, क्योंकि नॉलेज है ना कि हम ये अंत का समय है, तो दुख के वातावरण वाली दुनिया में बाप दादा अपने अचल अडोल बच्चों को देख रहे हैं। हलचल में रहते न्यारे और बाप के प्यारे कमल पुष्पों को देख रहे हैं, क्योंकि बाबा तो नॉलेज दे दिया है कि अभी तो अंत का समय है, हलचल होने वाली है। तो इसलिए त्रिकालदर्शी होने के कारण बच्चे क्या हैं, न्यारे भी हैं और बाप के प्यारे भी हैं। न्यारे का मतलब होता है डिटैच, जो भी है उससे स्वीकार, साक्षी होके देखने वाले। तो कमल पुष्प को देख रहे हैं कि कमल पुष्प होते हैं जो गंदगी जो कमल होता है वो ऊपर है कि पवित्र रहता है, गंदगी में रहता है मगर फिर भी पवित्र रहता है। तो बाबा भी हम बच्चों को वैसे ही देख रहे हैं, कमल पुष्प पवित्र देख रहे हैं। भय के वातावरण में रहते निर्भय शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। इस विश्व के परिवर्तक बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। तो बाबा कितनी कितनी अच्छे टाइटल दे रहे हैं। पहले तो बाबा ने न्यारे और कमल पुष्पों के समान बोला, न्यारे और बाप के प्यारे, फिर बोला निर्भय शक्ति स्वरूप बोला। अभी तीसरा टाइटल दे रहे हैं विश्व परिवर्तक बेफिक्र बादशाह। इस विश्व के परिवर्तक बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। ऐसे बेफिक्र बादशाह हो जो चारों ओर के फिकरात के वायुमंडल का प्रभाव अंश मात्र भी नहीं पड़ रहा। तो ऐसे वातावरण को बाबा फिर से वो बता रहे हैं कि बच्चों पर नहीं उस पर का प्रभाव पड़ रहा है। चाहे इर्द गिर्द बड़े दुख वाला वातावरण है, फिर भी बच्चे अचल अडोल हैं। वर्तमान समय विश्व में मेजॉरिटी आत्माओं में भय और चिंता, यह दोनों ही शेष सभी में प्रवेश है। लेकिन जितने ही वह फिक्र में हैं, दूसरे जो हैं, क्योंकि दंगे होने के बाद कई लोगों की मृत्यु हो गई, हत्या हो गई, तो दूसरे जो दुनिया में दूसरे लोग हैं जिन पर हुआ है प्रभाव पड़ा है, तो वो बड़ी फिक्र में है कि अभी क्या होगा। क्योंकि उस वक्त क्या हो गया था, पंजाब से जो लोग हैं दूसरी जब उन पर दंगे हुए तो वो वापस पंजाब में जाने लगे, उनको लगा कि ये सेफ नहीं है। तो और दूसरे जो हिंदुइज्म है वो वापस दूसरी स्टेटों में जाने, ऐसा हो गया था, डर लगा रहा था। तो उस वक्त इसलिए बाबा ने बोला जितने दूसरे क्या है फिक्र में है, चिंता में है, उतने ही आप जो बाबा के बच्चे हैं, आप शुभ चिंतक हो। चिंता बदलकर शुभ चिंतक की भावना स्वरूप बन गए हो। भयभीत के बजाय सुख के गीत गा रहे हो, क्योंकि पता है ये होना है दंगे वगैरह। भारत में तो बाबा ने बोला है ना कि जो ये सब आपस में लड़ेंगे तो उसके कारण काफी अंत होगा। तो बच्चों को पता है, भयभीत के बजाय सुख के गीत गा रहे हो। इतना परिवर्तन अनुभव करते हो ना। सदा शुभ चिंतक बन, शुभ भावना, शुभ कामना की मानसिक सेवा से भी सभी को सुख शांति की अंजलि देने वाले हो ना। तो बाबा ने बोला कि आप बच्चे कैसे हो, दूसरों को शुभ भावना और कामना से उनकी सुख शांति की सभी को अंजलि दे रहे हो। अकाली मृत्यु वाली आत्माओं को अकाल मूर्त बनकर शांति और शक्ति का सहयोग देने वाली
होना, तो बाबा ने बोला जो अशांति में है उसको आप आत्माएँ शांति दे रहे हो। तो कितना बाबा शुभ भावनाएँ दे रहे हैं और शक्ति भर रहे हैं बच्चों में, क्योंकि वर्तमान समय सीज़न ही अकाले मृत्यु की है। जैसे वायु का, समुद्र का तूफान अचानक लगता है ना, ऐसे जो है अकाल मृत्यु का भी तूफान अचानक और तेजी से एक साथ अनेकों को ले जाता है। तो बाबा काली मृत्यु का आज भी मुरली में है ना कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, कोई बच्चा हो या कोई भी, किसी का कुछ नहीं पता। तो इसमें भी आज बाबा ने मुरली में बताया कि अचानक और तेजी से एक साथ अनेकों को साथ में ले जाना। जैसे भूकंप आता है, एकदम चले जाते हैं, या कोई प्राकृतिक या कुछ भी हो जाए, एकदम चले जाते हैं। तो ये काले मृत्यु का तूफान अभी तो शुरू हुआ है। विशेष भारत में सिविल वार, बाबा ने वर्ड यूज़ कर दिया ना, कैसे होगा भारत में? भारत में सिविल वार और प्राकृतिक आपदाएँ, ये ही हर कलप परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। विदेश की रूपरेखा अलग प्रकार की है, तो विदेश में तो युद्ध होगा ना, बाबा ने बताया था। तो जो मिसाइल वगैरह है, आज भी मुरली में आया है, वो यूज़ होंगे। मगर भारत में सिविल वार और प्राकृतिक आपदाएँ होंगी। तो लेकिन भारत में यही दोनों बातें विशेष निमित्त बनती हैं और दोनों की रिहर्सल देख रहे हो। तो उस वक़्त दंगे हुए, तो बाबा ने वही बताया कि आपने वो रिहर्सल देख ली। दोनों ही साथ-साथ अपना पार्ट बजा रहे हैं। बच्चों ने पूछा कि एक ही समय इकट्ठा मृत्यु कैसे और क्यों होता है? अभी किसी ने क्वेश्चन किया होगा कि ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण है, यह तो जानते हो और अनुभव करते हो कि अब संपन्न होने का समय समीप आ रहा है। सभी आत्माओं का द्वापर व कलयुग से किए हुए विकर्मों व पापों का खाता जो भी रहा हुआ है, वह अभी पूरा ही समाप्त होना है। तो बाबा ने बता दिया कि क्यों होता है अकाल मृत्यु, क्योंकि जो हम 63 जन्मों से हमारे जो विकर्म या किसी भी आत्मा के हैं, उसका अभी एंड में समाप्त होना है हिसाब-किताब। तो इस कारण होता है। क्योंकि सभी को अब वापस घर जाना है। द्वापर से क्यों है कर्म व विकर्म दोनों का फल अगर एक ही जन्म में समाप्त नहीं होता, तो बाबा ने बोला ना कि एक-एक अलग-अलग जन्म में होता है, इसलिए वो एक जन्म में नहीं समाप्त होता, एक जन्म में समाप्त नहीं होता, तो दूसरे जन्मों में भी मृत्यु का व प्राप्ति का हिसाब चलता आता है। लेकिन अभी लास्ट समय है और पापों का हिसाब ज़्यादा है। इसलिए अब जल्दी-जल्दी जन्म और जल्दी-जल्दी मृत्यु, इस सज़ा द्वारा अनेक आत्माओं का पुराना खाता खत्म हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा मैंने भी पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा जो दुःख है ना आत्मा को, जब वो आत्मा शरीर छोड़ती है और फिर जन्म लेती है, गर्भ में 9 महीने उल्टा लटकना, ये भी एक सज़ा है। तो जिन्होंने ज़्यादा भी कर्म किए होते हैं, उनको ये इस प्रकार से जल्दी-जल्दी सज़ा मिलती है। तो इस सज़ा द्वारा अनेक आत्माओं का पुराना खाता खत्म हो रहा है। तो वर्तमान समय मृत्यु ही दर्दनाक और जन्म भी मेजॉरिटी का बहुत दुःख से हो रहा है। ना सहज मृत्यु, ना सहज जन्म है। तो दर्दनाक मृत्यु और दुःख में जन्म, यह जल्दी हिसाब-किताब चुकता करने का साधन है। जैसे इस पुरानी दुनिया में चींटों, मच्छर आदि को मारने के लिए साधन अपनाए हुए हैं, उन साधनों द्वारा एक ही समय चींटियों व मच्छर व अनेक प्रकार के कीटाणु इकट्ठे हो विनाश हो जाते हैं ना। जैसे कि आपको मालूम होगा ना, जब मलेरिया हो जाता है तो इंडिया में वो स्प्रे करते हैं या कुछ छिड़कते हैं, तो उससे जल्दी मर जाते हैं मच्छर। तो बाबा ने उसका एग्जाम्पल दिया है कि इकट्ठे चले जाते हैं। तो ऐसे आज के समय मानव भी मच्छरों, चींटियों दृश्य अकाली मृत्यु के वश हो रहे हैं। मानव और चींटियों में अंतर ही नहीं रहा। देखो बाबा ने कितनी बड़ी बात बोल दी कि दोनों में अंतर नहीं रहा। यह सब हिसाब किताब और सदा के लिए समाप्त होने के कारण इकट्ठा काले मृत्यु का तूफान समय प्रति समय आ रहा है।
वैसे धर्मराजपुरी में भी सजाओं का पाठ अंत में मुदा हुआ है। देखो बाबा अब सजाओं के बारे में अच्छी तरह से समझा रही हैं, कैसे-कैसे अलग-अलग प्रकार की सजाएँ हैं। लेकिन वह सजाएँ सिर्फ़ आत्मा अपने आप भोगती है और हिसाब-किताब चुकतू करती हैं। लेकिन कर्मों के हिसाब अनेक प्रकार में भी विशेष 3 प्रकार के हैं। अभी बता रहे हैं बाबा कितने प्रकार के हैं। एक है आत्मा को अपने आप भोगने वाले हिसाब, जैसे बीमारियाँ। देखो अलग-अलग आत्मा के अलग-अलग हिसाब-किताब ये शरीर के, प्रकृति के द्वारा जो होते हैं वो है बीमारियों। जैसे अपने आप ही आत्मा तन के रोग द्वारा हिसाब चुकतू करती है। ऐसे और भी दिमाग कमज़ोर होना व किसी भी प्रकार की भूत प्रवेशता। ऐसे-ऐसे प्रकार की सजाओं द्वारा आत्मा स्वयं हिसाब-किताब भोगती है। और अभी दूसरा नंबर बता रहे हैं। दूसरा हिसाब है संपर्क द्वारा दुःख की प्राप्ति। यह तो समझ सकते हो ना कि कैसे इसका मतलब है कि किसी को संबंधों द्वारा अगर दुःख मिलता है, अगर आपस में संस्कार नहीं मिलते, दूसरों के लड़ते-झगड़ते हैं आपस में तो दुःख होता है ना आत्मा को, तो उसको बाबा ने समझाया कि तुम यह तो समझ सकते हो ना कि कैसे है। और तीसरा बता रहे बाबा, तीसरा है प्रकृति आपदाओं द्वारा हिसाब-किताब चुकतू होना। जैसे भूकंप आ जाता है तो इकट्ठे जैसे अभी आया ना वहाँ बर्मा में तो कैसी बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर गई और कैसे इकट्ठी मृत्यु हुई। ये है प्रकृति आपदाओं द्वारा हिसाब-किताब चुकतू होना। तीनों प्रकार के आधार से हिसाब-किताब चुकतू हो रहे हैं। तो धर्मराजपुरी में संबंध और संपर्क द्वारा हिसाब व प्रकृति आपदाओं द्वारा हिसाब-किताब चुकतू नहीं होगा। तो धर्मराजपुरी होती है हाँ, ऊपर सूक्ष्म बतन में। तो वो वाले जो जहाँ ये संबंध वाले हैं ना ये वाले हिसाब-किताब वहाँ नहीं चुकतू होते, वो यहीं पर करने पड़ते हैं। तो बाबा ने बता दिया, स्पष्ट कर दिया। वह जहाँ साकार सृष्टि में होगा, सारे पुराने खाते सभी के खत्म होने ही हैं। इसलिए यह हिसाब-किताब चुकतू की मशीन अब तीव्र गति से चलनी है। विश्व में यह सब होना ही है, समझा? यह है कर्मों की गति का हिसाब-किताब। बाबा ने आज कितनी अच्छी तरह बता दिया कि कैसे जो 63 जन्मों के विकर्म हैं, वो उसका हिसाब-किताब अब अंत समय सभी का होना है। और बाबा ने 3 प्रकार के बता दिए हैं सजाएँ कैसे होनी है। अब अपने आप को चेक करो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सब पुराने हिसाब-किताब चुकतू हुए हैं व अभी भी कुछ बोझ रहा हुआ है। तो बाबा हमें सभी को चेक करने के लिए बोल रहे हैं कि हमने कितना चुकतू किया है। पुराना खाता अभी कुछ रहा हुआ है वो समाप्त हो गया है। तो पूछ रहे हैं हमें हमारा तो नहीं रहा कोई हिसाब-किताब। इसकी विशेष निशानी जानते हो? श्रेष्ठ परिवर्तन में व श्रेष्ठ कर्म करने में कोई भी अपना स्वभाव संस्कार बिगड़ डालता है। वह जितना चाहते हैं, जितना सोचते हैं, उतना नहीं कर पाते। और यही बोल निकलते और संकल्प मन में चलते कि ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों हो जाता है। तो ये संस्कारों के कारण है। अगर हमारे संस्कार जल्दी परिवर्तन नहीं हो रहे, कड़क है तो इस प्रकार हो जाता है। तो हम कर नहीं पाते जो चाहते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। वह स्वयं भी चाहना श्रेष्ठ होते हैं। हम चाहते हैं ये खत्म हो जाए संस्कार, मगर हिम्मत उल्लास होते भी परवश अनुभव करते हैं। कहते हैं ऐसा करना तो नहीं था, सोचा नहीं था, लेकिन हो गया। इसको कहा जाता है स्वयं के पुराने स्वभाव संस्कार के परवश। तो बाबा ने ये भी क्लियर कर दिया कि अगर हम करना चाहते हो नहीं रहा इसका मतलब हमारे जो स्वभाव संस्कार है थोड़े कड़क है वो परिवर्तन नहीं हो रहे। वह किसी संग दोष के परवश व किसी वायुमंडल वाइब्रेशन के परवश एक रीजन बताए बाबा ने। ये तीनों प्रकार की परवश स्थितियां होती हैं तो ना चाहते हुए होना
सोचते हुए ना होना व परवश बन सफलता को प्राप्त ना करना, यह निशानी है पिछले पुराने खाते के बोझ की। तो जिन आत्माओं का ज़्यादा हिसाब-किताब है, तो वो आत्माएँ ना चाहते हुए भी वो परवश नहीं कर पाती, क्योंकि बोझ है पुराने जन्मों का। इन निशानियों द्वारा अपने आप को चेक करो। बाबा ने अभी हमें बताया कि अभी चेक करना है। किसी भी प्रकार का बोझ उड़ती कला के अनुभव से नीचे तो नहीं ले जाता। उड़ती कला का मतलब आत्मक स्थिति में फरिश्ता रूप स्थिति होगी तो बोझ नहीं होता उस वक़्त। अगर बोझ है तो हम उड़ नहीं सकते। हिसाब चुकतू अर्थात हर प्राप्ति के अनुभवों में उड़ती कला। तो जिनका चुकतू हो गया उनकी क्या है? उड़ती कला है। कब-कब प्राप्ति है, कब-कब है तो अब रहा हुआ है। कब है तो अगर कब है, अब नहीं हो रहा तो इसका मतलब कुछ है। तो इसी विधि से अपने आप को चेक करो। दुःख में दुनिया में तो दुःख की घटनाओं के पहाड़ फटने ही हैं। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है ही बाप की छत्र छाया। देखो बाबा ने एंड में हमें सॉल्यूशन बता दिया कि हमें सेफ रहना है तो हमें बाप की छत्र छाया में रहना है। छत्र छाया का मतलब बाप के साथ कंबाइंड रहना है, जो अव्यक्त इशारों में बाबा बोलते हैं। छत्र छाया तो है ही ना, तो बाबा हमें बोल रहे हैं तो हमें क्या करना है? बाप की छत्र छाया में रहना है। अच्छा, मिलन मेला मनाने सब आए हैं। यही मिलन मेला कितनी भी दर्दनाक सीन हो, लेकिन मेला है तो ये खेल लगेगा तो हम साक्षी होके देखेंगे। अगर हम सभी चीज़ों को साक्षी होके देखेंगे तो क्या लगेगा? खेल। भयभीत नहीं होंगे, मिलन के गीत गाते रहेंगे, खुशी में नाचेंगे, औरों को भी साहस का सहयोग देंगे। स्थूल नाचना नहीं, यह खुशी का नाचना है। मेला सदा मनाते रहते हो ना, रहते ही मिलन मेले में हो, फिर भी मधुबन के मेले में आए हो। बाप दादा भी ऐसे मेला मनाने वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। मधुबन के श्रृंगार मधुबन में पहुंच गए। अच्छा, ऐसे सदा स्वयं के सर्व हिसाब किताब चुकतू कर औरों के भी हिसाब किताब चुकतू कराने की शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा दुख दर्दनाक वायुमंडल में रहते हुए न्यारे और भाग के प्यारे रहने वाले रूहानी कमल पुष्पों को सर्व आत्माओं प्रति शुभ चिंतक रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा आगे टीचर बहनों से बात कर रहे हैं। सेवाधारी हैं, टीचर्स नहीं। सेवा में त्याग तपस्या समाई हुई है। सेवादारी बनना माना खान के अधिकारी बनना। तो बाबा वही खान है, ज्ञान गुण शक्तियों की खान जो बाबा से मिल रहे हैं। तो सेवा ऐसी चीज है जिससे हर सेकंड में भरपूर ही भरपूर है। आज भी बाबा ने बोला ना मददगार, तो वो सेवा मददगारी है। सेवा ऐसी चीज है जिससे हर सेकंड में भरपूर ही भरपूर, इतने भरपूर हो जाते जो आधा कल्प खाते ही रहेंगे। मेहनत की जरूरत नहीं, ऐसे सेवादारी। वह भी रूहानी सेवादारी, रूह की स्थिति में स्थित हो रूह की सेवा करने वाले, इसको कहते हैं रूहानी सेवादारी। ऐसी रूहानी सेवाधारियों को बाप दादा सदा रूहानी गुलाब का टाइटल देते। तो बाबा ने एक और टाइटल दिया, रूहानी गुलाब। तो सभी रूहानी गुलाब हो जो कभी भी मुरझाने वाले नहीं, सदा अपनी रूहानियत की खुशबू से सभी को रिफ्रेश करने वाले। दूसरा पॉइंट, सेवादारी बनना भी बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। सेवादारी अर्थात बाप समान। देखो बाबा ने कभी कभी मुरलियों में टीचर्स को हम जींस भी बोलते हैं, तो बाबा ने सेवादारी अर्थात बाप समान। जैसे बाप सेवादारी है वैसे आप भी नमित सेवादारी हैं। बाप बेहद का शिक्षक है, आप भी नमित शिक्षक हो, तो बाप समान बनने का भाग्य प्राप्त है। सदा इसी श्रेष्ठ भाग्य द्वारा औरों को भी अविनाशी भाग्य का वरदान दिलाते रहो।
सारे विश्व में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बहुत थोड़ी आत्माओं का है। इस विशेष भाग्य को स्मृति में रखते समर्थ बनते बनाते रहो, उड़ाते रहो, सदा सबको आगे बढ़ाते औरों को भी आगे बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आप सब